हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने चैनल में स्वागत है। और मैप का जो हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं, इसमें आपका पीछे लगभग 3-4 क्लास हो चुका है। ठीक है, तो अगला क्लास है ये। अगर आप सिर्फ इसी क्लास को आकर के देख रहे हैं तो पीछे वाला क्लास को आप देख लेंगे। और ये क्लास आपका, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, मतलब कि ऑल ओवर एसएससी वगैरह रेलवे सब जहां भी ज्योग्राफी आता है, इंडियन ज्योग्राफी, वहां ये क्लास एकदम कारगर है। क्योंकि इस क्लास में हम कोई भी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं और मैप के द्वारा हर चीज को हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इंडिया का मैप। इसके बारे में बेसिक से सब कुछ हम बता दिए थे। पड़ोसी देश देश के बारे में कौन कौन सा रेखा गुजरती है, उसको तो आज हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एक जो ये आपको दिख रहा है, ये है कौन? श्रीलंका। ये कौन है? श्रीलंका है। ठीक है, उसके बाद में इधर हम आपको बताया था कि ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी, ये हो गया श्रीलंका। और ये जो श्रीलंका है और यहाँ पे ये इंडिया है, तो आपको हई जो स्टेट दिख रहा है, ये स्टेट, ये है तमिलनाडु। कौन है? TN लिख देते हैं शॉर्ट में, ये है तमिलनाडु। तो पूछा जाएगा कि मतलब श्रीलंका किस राज्य के समीप है, तो आपको क्या बताना है? तमिलनाडु के समीप है। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक यहाँ पे जल संधि है, एक यहाँ पे जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। ठीक है, तो एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? एक जल संधि है, इसको दूसरा कलर से ले लेते हैं। ठीक है, एक जल संधि है, उसका नाम बताइए क्या है, हम पूछेंगे तो आप कहिएगा क्या? पाक जल संधि। पाक जल संधि। ठीक है, तो एक जल संधि है, पाक जल संधि। ये बंगाल की खाड़ी, और यहाँ एक और खाड़ी है, यहाँ पे एक और खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार। ठीक है, तो ये है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी। तो पूछेंगे कि पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो क्या कहना है? किसको किसको जोड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। जल संधि, जल मतलब पानी कि नहीं, और संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, आप पढ़े होंगे हिंदी में संधि के बारे में कि संधि, और फिर आपको संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि जो होता है, संधि मतलब जोड़ना, संधि विच्छेद मतलब अलग करना। ठीक है, तो संधि और संधि विच्छेद आप समझ रहे हैं। तो संधि का मतलब होता है कि दो चीजों को जोड़ना, और यहाँ है जल संधि, यानी दो बड़े जलीय क्षेत्र को आपस में जोड़ने का काम ही जल संधि के द्वारा किया जाता है। तो ये बताइए कि हम पूछेंगे पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो आप कहिएगा बंगाल की खाड़ी, पूरा पानी वाला एरिया, और इधर मन्नार की खाड़ी। तो ये दोनों को जोड़ने का कौन काम करता है? पाक जल संधि। तो इतना चीज दिमाग में आ रहा है ना? हाँ, अब आप देखिएगा, अब स्पेशली आप आइएगा अब श्रीलंका के मैप पे, वहां हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर, कि कुछ जो आपका एरिया है ना, देखिएगा, इसमें हॉई वाला जो एरिया है ये भारत का, तो सबसे जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इधर देखिए, आप पढ़े होंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पढ़े हैं? भूमि वाला, स्थलीय वाला सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, दो पढ़े होंगे। सबसे दक्षिणतम तो इंदिरा पॉइंट हेने है, ठीक, और भूमि वाला सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी। ठीक, लेकिन इन्हेकारी श्रीलंका के तरफ सबसे जो दक्षिणतम जगह है उसका नाम है धनुषकोडी। क्या नाम है? धनुषकोडी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे दक्षिणतम जो एरिया है श्रीलंका के तरफ, उसका नाम क्या है? धनुषकोडी। और ये जो मन्नार की खाड़ी है, तो इधर से जो सबसे मतलब कि इधर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, तो ये कौन होगा? पश्चिम होगा।
तो एनेकारी से जो मान लो कि सबसे पश्चिमतम जो एरिया है, तो इधर से सबसे पश्चिमतम जो जिला अगर मान लिए कि हम कहें, तो आप कहिएगा कि सर सबसे पश्चिम वाला जो जिला है वो क्या है, बोलिए। इसमें तो ये कलरवा गायबे हो जाएगा। तो आप कहिएगा सबसे पश्चिम वाला जिला है आपका, उसका नाम है मन्नार। क्या नाम है? मन्नार। तो यहाँ ये जो एरिया है, इस एरिया को बोले तो कहना है धनुषकोडी, और पश्चिमतम जिला तो मन्नार। और ये दोनों के बीच में हम अगर डिस्टेंस पूछे कि कितना है, दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो आपको कहना है कि लगभग मात्र 30 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ही दूरी है। तो बताइए 30 किलोमीटर कोई ज्यादा होता है? हैं? आप अगर मान लिए कि मोतिहारी जिला में है कि नहीं, और वहां से आपको चकिया जाना है, तो ये भी 40 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। आई भारत से श्रीलंका का यहाँ ये दोनों डिस्टेंस मात्र 30 किलोमीटर का है। समझे? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहला चीज, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है कौन? पाक जल संधि। ठीक है। उसके बाद में पूछेंगे कि बताइए कि भारत का जो सबसे इधर उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण और पश्चिम वाला जो एरिया है जो श्रीलंका के तरफ है, और श्रीलंका का सबसे पश्चिम वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया धनुषकोडी, और ये वाला एरिया कौन है? क्या है? ये वाला धनुषकोडी और ये वाला मन्नार है। ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस लगभग कितना है? 30 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। तो इतना चीज दिमाग में जा रहा है ना। अब देखिए, अब आपको कुछ चीज याद रखना है। श्रीलंका का जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, श्रीलंका का जो इस सबसे ऊपर वाला एरिया है ना, इस सबसे ऊपर वाला एरिया है, मान लो ई, तो इसको कहते हैं पॉइंट पेड्रो। क्या कहते हैं? पॉइंट, ऐसे याद रखना, पॉइंट पेड्रो, इसको कहते हैं पॉइंट पेड्रो। ठीक है। तो हम पूछेंगे श्रीलंका का सबसे ऊपर वाला एरिया को कभी कहते हैं, तो कहना है पॉइंट पेड्रो। क्या बोलते हैं? पॉइंट पेड्रो। ठीक है। उसके बाद में अब पूरा जो है इसका मुंडी है, पूरा मुंडी जो है इन्हें करिए लभा हुआ, इसको बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना। तो सबसे ऊपर वाला एक पॉइंट जो है इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो, और इधर जो है पूरा इसका मूड़ी है लटका हुआ, इसको बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? ये जाफना है। ठीक है। हाँ, तो इतना चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक चैनल है, देखिएगा। ये जो एरिया है, एरिया बहुत छोटा है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा क्या होगा, दिक्कत होगा। लेकिन देखिएगा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, जो एरिया, तो ये जो एक चैनल है, यहाँ पे एक चैनल है, उसका नाम है क्या? पंबन चैनल। क्या है? हाँ, तो पंबन या पैम्बन भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो चैनल है। ठीक। तो इसमें कोनो दिक्कत ना है। तो इतना चीज को आपको यहाँ पे बेसिक जो जानकारी है वो ध्यान रखना है। श्रीलंका का पहले राजधानी था कोलंबो, लेकिन अभी हो गया है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ठीक है। तो जो कोलंबो था, तो कोलंबो जो राजधानी था वो एकदम मैंने आरी पर था। ठीक है। और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहीं पर है, थोड़ा बगल में निकली। ठीक। तो कोलंबो एकदम आरी पर था, श्री जयवर्धनेपुरम तनका एने है। तो हम आपको राजधानियों पूछेंगे तो आइडिया से बताना दीजिएगा कि सर ये ने करी एकदम किनारे पर था कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे थोड़ा नीचा एने करी है। तो कोनो दिक्कत ना है। अभी हम श्रीलंका के बारे में डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम वहां लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है। हम भारत के बारे में बेसिक पढ़ना है, तो इसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी हम ले रहे हैं। तो देखिए, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, आप जब आगे जब पढ़िएगा तो आपको दो चीज देखने को मिलेगा। जल संधि की जगह जल डमरू मध्य भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। जल संधि, जल डमरू मध्य, कहीं कहीं पाक जल संधि को हो सकता है कि पाक जल डमरू मध्य लिख दिया हो। तो देखिए, जल संधि और जल डमरू मध्य में कोई खास अंतर नहीं होता है, एकदम बेसिक अंतर होता है। ठीक है। जल संधि जो होता है, तो देखिए, दो बड़े जलीय भूभाग को या दो बड़े जलीय क्षेत्र को आपस में मिलाने का काम जो करता है वो जल संधि करता है। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं पूरा पानी पानी बंगाल का खाड़ी, एनेकारी मन्नार की खाड़ी, और इसको दोनों को मिलाने वाला काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? पाक जल संधि। लेकिन जब ये दोनों जलीय जो मतलब कि आकार हैं, तो ये एक डमरू के आकार का हो जाए। कैसा हो जाए? डमरू के आकार का। जैसे ध्यान दीजिएगा, डमरू का आकार कैसा होता है? आप ही बताइए हमको। डमरू होता है ना, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे होता है, ऐसे जाके ऐसे ऐसे होता है ना डमरू। बीच में ही
पकड़ के ऐसी टाइप का निकला होता है, बीच में पकड़ने वाला होता है, इधर डम 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 बजता है ना डमरू। ठीक, लइकाई में खरीदा होगा सब, लइकाई में बजाया होगा सब डमरू खरीद के का। तो वही चीज है कि पकड़ के। तो देखिए यहाँ पतला हो गया, एने कार्य ऐसे निकला है और एने कार्य ऐसे निकला है। अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान दिए, यहाँ पतला हो गया है, पतला हो गया है, एने कार्य ऐसे निकला है और एनहु कार्य ऐसे निकला है। पतला एने कार्य ऐसे निकला है और एने कार्य भी ऐसे निकला है। ठीक है, तो कुछ कुछ प्योर थोड़े होगा, कुछ कुछ लग रहा है ना डमरू के आकार का। तो इसलिए जल संधि को कभी कभी जल डमरू मध्य कह देते हैं, कि इसीलिए सिर्फ कहते हैं क्योंकि अगर वो डमरू के आकार का प्रतीत हो रहा है तो जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो ये चीज समझ में आया। बेसिक की बुक में ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस सब चीज समझना होगा आपको। जल संधि जल डमरू मध्य में आप मतलब कि पूछ दीजिएगा कौन लड़का को जाके। ठीक है, कौन लड़का को पूछ दीजिएगा, नॉर्मल कुछ एक जामुन निकाला वही लेकर से पूछ दीजिए जल संधि और जल डमरू मध्य में क्या अंतर है, कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा दोनों एक के है, लेकिन एकदम बेसिक अंतर है। ठीक है, हाँ देखिए जल डमरू मध्य को जल संधि कह देते हैं, उसके लिए कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है कि दोनों बड़े जलीय आकार को, दो बड़े क्षेत्र को, मतलब बड़ा जो जलीय क्षेत्र है ना यहाँ और फिर बड़ा जलीय क्षेत्र, दोनों को मिलाने वाला काम करता है जल संधि। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आ रहे हैं बेसिक मैप पे जिसमें आप इस सब को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, आ जाइए अब आप, चलिए देखिए आप यहां देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कि ई जो है आपका, ये जो है श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। ठीक है, ई है कौन? भारत का। ई कौन सा राज्य है? देखिए तमिलनाडु लिखा हुआ है, तमिलनाडु है। ये दोनों के बीच में बताइए है क्या है? पाक स्ट्रेट लिखा हुआ है, यानी पाक जल संधि। यानी का ये बे ऑफ बंगाल है, दिख रहा है। तो ये बे ऑफ बंगाल को और नीचे होगा यहाँ मन्नार का खाड़ी। कैसन खाड़ी? मन्नार का खाड़ी। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पाक जल संधि। ठीक है, तो कोनो दिक्कत ना है, आप मैप में देख लिए। ठीक है, उसके बाद में अब आइए इसके डिटेल मैप में, इधर आइए, इधर इसमें देखिए। अब चलिए देखिए, आप जो पढ़े थे उसको देखिए। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल पूरा ऊपर वाला एरिया है, पूरा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, हाय देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, तो बंगाल की खाड़ी इन्हें मन्नार की खाड़ी, और ये जो है ये दोनों को जोड़ने वाला काम कर रहा है। तो भाई देखिए कौन है? पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि। ठीक है, तो ये पाक जल संधि बंगाल के खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रहा है। आपको दिख रहा है ना, यही चीज उसमें छोटा रूप में पढ़े थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटेल्स। उसके बाद देखिए ये जो हो गया, आप देखिएगा यहाँ हम बताए थे कि सबसे ऊपर वाला बिंदु जो है ये है पॉइंट पेड्रो है। तो देखिए लिखा हुआ है पॉइंट पेड्रो, सबसे ऊपर वाला बिंदु कौन है? पॉइंट पेड्रो। और हई जो पूरा वाला एने कारी जो हई वाला एरिया बताए थे आपको, जाफना है। क्या है? जाफना। तो ई वाला ऊपर वाला बिंदु पॉइंट पेड्रो और ई वाला एरिया कौन है? जाफना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा आपको बताए थे कि इधर से जब आइएगा इस मैप में, तो एने वाला ही सबसे लास्ट वाला पॉइंट, यानी कि इधर आइएगा तो हाई देखिए यहाँ आपको एक काला पॉइंट दिख रहा है। काला ना दिख रहा होगा तो हम कर दे रहे हैं, अगर उतना क्लियर नहीं होगा तो हाई हाई जो पॉइंट है ना, काला पॉइंट, यहां पर देखिए लिखा हुआ है धनुष कोडी, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो धनुष कोडी, और इधर वाला एरिया हम बताए थे, हाई देख रहे हैं ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, बूंदा है, और ये है मन्नार। ठीक है, तो यानी धनुष कोडी और मन्नार। इधर अगर पूछे सबसे लास्ट वाला एरिया धनुष कोडी, और इधर आपका श्रीलंका का सबसे लास्ट वाला एरिया मन्नार, ये दोनों है। जिसका डिस्टेंस कितना है लगभग बताए थे? हाँ 30 किलोमीटर के आसपास है, कहीं 32 कहीं 33 इस हिसाब से दिया होता है। ठीक है, लगभग हम मान के कितना चलते हैं? 30। ठीक है, हाँ तो आप इस चीज को आराम से समझ रहे होंगे कि बे ऑफ बंगाल और मन्नार के खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ता है। श्रीलंका का ऊपर वाला बिंदु पॉइंट पेड्रो, ई वाला है जाफना, और यहाँ धनुष कोडी, और यहाँ पे है मन्नार। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका 30 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए ये जो है ना, ये आप डॉट 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 करके देख रहे हैं, तो इसी को पहले राम सेतु कहा जाता था। कभी कहा जाता था? राम सेतु, सुने हैं ना
कि राम जी जब गए थे लंका में तब पत्थर का कथी बना था, सेतु बनाया गया था, पुल बनाया गया था। तो वहीं जो पत्थर का पुल बनाया गया था उसको क्या बोलते हैं, राम सेतु। तो वहीं इसको बोलते हैं राम सेतु। ठीक है, पूछेंगे रामेश्वरम, रामेश्वरम किस राज्य में है, तो याद रखिएगा रामेश्वरम भी तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा रामेश्वरम। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक और चीज आपको बताए थे राजधानी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें पुराना राजधानी दिया, एकदम बताए थे आरी पर जो राजधानी है उसका नाम क्या दिया है, पहले जो श्रीलंका का राजधानी था क्या था, कोलंबो था। ठीक है, तो एकदम कहाँ है, देख रहे हैं एकदम किनारे है। और बस इनमें से जस्ट नीचे आके यहाँ आइएगा तो इन्हें कारी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जो अभी राजधानी, समझे। हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश का पहले राजधानी था हैदराबाद, कहाँ था, हैदराबाद, लेकिन अभी राजधानी हो गया अब अमरावती, समझे। अब तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो गया। ठीक, तो ये चीज है। तो बताइए इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक है, हाँ, तो अब आइए आगे, ध्यान ही हमारा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इस मैप में आप देखिए। ठीक है, इस मैप में आपको देखना है, तो जब भी हम कहें कि भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, तो आप ये बताइएगा सबसे उत्तर से लेकर के भारत का और दक्षिण तक का पूरा जो दूरी है तो ये कितना है, तो आप बताइएगा कि सर ये है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है कि नहीं क्लियर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि पूरब से पश्चिम का दूरी बताइए, तो पूरब से पूरा पश्चिम का दूरी बताइए, तो कहिएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कहेंगे उत्तर से दक्षिण का दूरी तो 3214 किलोमीटर, जब भी कहेंगे पूरब से पश्चिम का दूरी या पश्चिम से पूरब का दूरी कितना, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, समझे। उसके बाद में आप इस चीज को ध्यान रखिए, आपको अब देखिए क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हम अगर पूछे कि सबसे पश्चिम में कौन राज्य है बताइए, तो गुजरात है, और सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों के बीच का समय अंतराल लगभग 2 घंटा के आसपास होता है। कितना घंटा, 2 घंटा के आसपास। यानी सूरज पहले आपको पूरब में दिखेगा कि पश्चिम में, पूरब में। तो अरुणाचल प्रदेश जब सूरज दिखेगा उसके 2 घंटा बाद में दिखेगा गुजरात में। यहाँ अगर 6 बजे तो यहाँ कै बजे, 8 बजे। बुझा रहा है ना बात, हाँ। तो पहले अरुणाचल प्रदेश, 2 घंटा बाद गुजरात में दिखेगा। उसके बाद में हम अगर आपसे पूछे, देखिए कि आपको राज्य का भी पता आइडिया हो गया, अब आपको इस चीज को ध्यान देना है, उत्तरतम दक्षिणतम पूर्वी पश्चिम वाला सब बिंदु हम आपको लिखवा दिए हैं, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। अब आप बेसिक आइएगा कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा के बाद में आप आइएगा देशांतर रेखा पर। ठीक है, तो कहिए इसको मिटा दे, अगला वाला मैप देखते हैं कि इसमें कर्क रेखा डिनोटेड नहीं है। ठीक है, आइए इसी मैप पे देखना होगा आपको, तो इसको मिटा दे हो, चलिए इसे मिटाते हैं। तो ये डिस्टेंस आप याद रखिएगा कि जब भी हम कहें कि भारत का जो डिस्टेंस है तो नॉर्थ टू साउथ कितना है, तो कहना है कितना, नॉर्थ से साउथ कितना, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और जब पूछेंगे कि वेस्ट टू ईस्ट कितना है, मतलब पश्चिम से पूरब कितना है, तो 2933 किलोमीटर। तो इसमें कोनो दिक्कत ना होगा, नहीं होना चाहिए। अब देखिए हाई जो आपको देखिए डॉट डॉट ऐसे करके जो रेखा दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम लाइनिंग कर देते हैं। तो ये जो दिख रहा है यही है कर्क रेखा। कौन रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है, तो पहले आप कर्क रेखा को देखिए, और जो ये लाइनिंग दिख रहा है आपको यहां देखिएगा, हाँ, तो ये वाला लाइनिंग जो आपको दिख रहा है तो ये है आपका कौन रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, तो इधर जो जा रहा है ये है कर्क रेखा, ऊपर से जो आ रहा है कौन रेखा है, देशांतर रेखा। तो सबसे पहले आपको कर्क रेखा के बारे में जानना है।
कि कर्क रेखा कै गो राज्य से गुजरती है, कौना कौना राज्य से एंट्री करती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे आप देखिएगा कर्क रेखा जो है, ये जो पहला राज्य है, हम आपको राज्य का नाम याद करवा दिए, तो बताइए कौन राज्य है नगरी? ऊपर था लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद कौन निकल था? गुजरात निकल था। हाँ, तो ये बताओ कि कौन राज्य है? तो कहना है गुजरात है। अब तक गुजरात से जब कर्क रेखा एंट्री करेगा तो पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य कौन? मध्य प्रदेश। देखो, अरे राजस्थान में हाँ हल्का टच कर रहा है, कितना कर रहा है? एकदम हल्का, एकदम हल्का। ठीक है, तो ध्यान रखना, एकदम आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज। रुकिए, इसको थोड़ा हम डिनोट कर देते हैं। देखिए, हाई है राजस्थान का बाउंड्री, ये केकर बाउंड्री है? ये है राजस्थान का बाउंड्री। तो बताइए एकदम हल्का टच कर रहा है, राजस्थान से हल्का टच कर रहा है ना? हाँ। अब देखिएगा, तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान दो गो, तीसरा मध्य प्रदेश, कौन है? मध्य प्रदेश तीन गो, ओकरा बाद है छत्तीसगढ़, कौन? छत्तीसगढ़ चार गो, झारखंड पांच गो, पश्चिम बंगाल छह गो। ठीक है, ओकरा बाद में अब आइए आप त्रिपुरा कै गो? सात गो, और मिजोरम आठ गो। तब पूछेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितना राज्य से गुजरती है, तो आप कथी कहिएगा? तो आप कहिएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है, गुजरती है। ठीक है, इसमें ही पूछेंगे सबसे ज्यादा कौन राज्य से, तो देखो यहां से लेके यहां तक कौन है? मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक पूछेंगे, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जिस राज्य से गुजरेगा उसका नाम कथी है? सबसे अधिक एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे कम पूछेंगे तो देखो कितनी सुख लगा है, तो कहना है किससे? तो सबसे कम आप कह दीजिएगा सबसे कम राजस्थान, राजस्थान से। ठीक है, तो बताओ इसमें कोनो दिक्कत ना होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। सबसे ज्यादा किस राज्य से? मध्य प्रदेश। सबसे कम राजस्थान। अगर याद नहीं हो रहा है 8 राज्य का नाम, तो ट्रिक याद कर लेना, गमछा झार मित्र पर, गमछा कहवा झार? मित्र पर। ठीक है, तो ट्रिक जब आप याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा गमछा झार मित्र पर, तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ओकरा बाद में गमछा, छ से छत्तीसगढ़, कौन? छत्तीसगढ़। ट्रिक लिखवा दे। ठीक, तो देखिए इसको मिटा देते हैं क्या? तो देखिए यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। देखिए ट्रिक आप याद रखिएगा, कर्क रेखा का जो राज्य है नाम याद करने का जो ट्रिक है, तो ट्रिक आप याद रखिएगा क्या? ट्रिक याद रखिएगा आप, ट्रिक जो है गमछा झार, गमछा झार मित्र पर, कहा? मित्र पर। ठीक है, तो ग से हो गया गुजरात। ठीक है, म से एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, छ से छत्तीसगढ़। ठीक है, झार से झारखंड। ठीक है, मी से मिजोरम, मिजोरम। त्र से त्रिपुरा। ठीक है, और प से पश्चिम बंगाल, क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और र से हो जाएगा आपका क्या? राजस्थान, राजस्थान। तो बताइए पूरा याद हो गया ना?
गमछा झार मित्र पर, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। पूरा याद हो गया? किससे सबसे ज्यादा किससे सबसे कम याद हो गया? कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप देखिएगा, अब तो कर्क रेखा का खेल होता है खत्म। अब देखिए देशांतर रेखा। तो इसी देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। आप पीछे वाला क्लास को याद रखिएगा, पीछे वाला क्लास को जब आप याद रखिएगा तो आपको ये चीज याद आएगा कि हाँ, जो देशांतर रेखा होता था, जो ग्रीनविच के बारे में बताए थे, जहां 0 डिग्री से समय का निर्धारण होता था। ये बताइए, पूरब के तरफ चलते थे तो समय बढ़ता था कि घटता था? बढ़ता था। अब पश्चिम के तरफ घटता था। भारत पूरब के तरफ था कि पश्चिम के तरफ? पूरब के तरफ। भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे था? हाँ, 5 घंटा 30 मिनट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो 5 घंटा 30 मिनट जो आगे था, तो देखिए वो आपका 82.1/2 डिग्री हो रहा था ना, जिसे हम निकाल रहे थे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और उस आधार पे हम निकाल के सब पीछे बताए हुए थे, ठीक है। हाँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि यहीं से भारत का समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि भारत में एनेकारी राज्य है, एनेकारी राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूरा है। तो भारत में भी एक जगह निर्धारित करना चाहिए ना, जहां से समय का निर्धारण किया जाए, कि नहीं? तो भारत में समय का निर्धारण यहीं से किया जाता था। और ये देखिए, ये जो निर्धारण किया जाता था, उत्तर प्रदेश का एक जगह है, पेन कौन है? यूपी का, यूपी का एक जगह है, यूपी के नैनी। कहा? नैनी। नैनी जो है इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में। नैनीताल तो बकलोल अलग है, वो है उत्तराखंड में, ठीक है। ये यूपी के नैनी जो इलाहाबाद में है, तो यूपी के नैनी से भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। भारत के समय का क्या निर्धारण? निर्धारण, ठीक है। तो भारत के समय का निर्धारण यूपी के नैनी से किया जाता है। नैनी कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है। तो यूपी के नैनी से किया जाता है, जो इलाहाबाद में है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बताइए, तो हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नेपाल से एंट्री की तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश, पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ये कलर ले नहीं रहा है अच्छा से, चलो इस कलर को देखते हैं। पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ये ठीक है कलर। पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश से फिर नीचे आएगा तो तुम थोड़ा कथी आ जाएगा, थोड़ा कथी आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से फिर नीचे आएगा तो कथी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से नीचे उड़ीसा, और उड़ीसा से नीचे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्य से। तो हम अगर पूछे कि भारतीय देशांतर रेखा कितने राज्यों से लगती है, पूछेंगे भारतीय देशांतर रेखा 5 राज्यों से लगती है। कितना राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। आपको शॉर्ट में नाम लिख दे रहे हैं। पहला है यूपी, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में देखिए ओडिशा, ओ और डी लिख देते हैं, उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो 5 को हो गया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें डॉट देते हैं, आंध्र प्रदेश बुझा जाएगा, ठीक है। तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। अब पूछा जाएगा कि बताओ बालक, ये कर्क रेखा और देशांतर रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काट रही है? किस राज्य में? तो ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, स्टार मार्क देकर पूरा बढ़िया से, कि कर्क रेखा, कर्क रेखा एवं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा
एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, अब देखिए, अब आप सब कुछ इसमें क्लियर कर लिए, समझे। एक चीज बच रहा है जो बेसिक है और पूछता है, समझे, एग्जाम में पूछता कथी है, पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछता है कि कर्क रेखा से गुजरने, जो कर्क रेखा गुजर रही है ना, तो कर्क रेखा के सबसे समीप जो राजधानी है, सबसे नजदीक जो राजधानी है, उसका नाम बताइए। आपको तो पता है कि कर्क रेखा कितना राज्य से गुजर रही है, 8 राज्य से, ये सब आपको पता है, लेकिन पूछ देगा राजधानी बताओ, कौन राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, समझे। तब तो पूरा एकदम माथा उगाने लगिएगा, तब कहिएगा मास्टर साहब तो ये बताए भी नहीं किए थे, कहिएगा ना। तो नहीं, देखिए, आप स्टार मार्क दे के लिख लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, और नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नहीं, कि कर्क रेखा के सबसे समीप राजधानी त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राजधानी है, बकलोल से कहीं का। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। कहाँ है? अगरतला। तो कह रहा है हाँ त्रिपुरा है, लोग सब कहीं का, ध्यान कहाँ है। हाँ देखो, तो कर्क रेखा के सबसे समीप राजधानी कौन है? अच्छा मिटा दे रहे हैं, कर्क रेखा के समीप राजधानी, तो ये है आपका कौन? TR, या त्रिपुरा लिख दे, TR लिखे कि त्रिपुरा लिखे? तो कुछ लोल सा होता है ना लइकवा सा, उसे कहेगा बा TR कथी है, तो लोलो सा के ध्यान देना होता है ना। होशियार होशियार के साथ साथ ह हटा के जो होता है ना, ओकरो ध्यान देना होता है, समझे। हाँ, होशियार के साथ सियारो सबका ध्यान देना होता है। तो पूरा तो भर गया ना गिजुर बिजुर की ना, पूरा दिख रहा होगा सब मध के छाता लेखा, दिख रहा है क्लियर? बताओ पढ़ा जाएगा ना सबसे है? तो देखिए, तो इतना ध्यान रखिएगा। एक बार हम क्या करते हैं कि इसका एनालिसिस करते हैं, फिर अगला टॉपिक पे जाते हैं। ठीक, तो फास्ट बोलो सब फास्ट। देखो, मेरा क्लास देखने का मतलब कि अब रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़े, एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलो एकदम एक्टिव मोड में आ जाओ सब, बताओ फास्ट। बताओ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। ये बताओ कि सबसे ज्यादा किस राज्य से? मध्य प्रदेश। सबसे कम किस राज्य से? राजस्थान। ठीक है, अच्छा कोई राजधानी है जो एकदम समीप में है कर्क रेखा के, उसका नाम क्या है? अरे त्रिपुरा का राजधानी कदी है? अगरतला। तो हम यहाँ त्रिपुरा लिखे हैं ना, तो त्रिपुरा राजधानी जो है, तो त्रिपुरा का यहाँ पे ध्यान रखना, त्रिपुरा का। कर्क रेखा के समीप राजधानी त्रिपुरा का है। ठीक है, अगरतला लंबा चल जाएगा लिखने पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। कदी है? अगरतला। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 8 को राज्य का नाम पूछेंगे, तो कदी का नाम है? गमछा झार मित्रपन। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, ठीक है, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ठीक है, और पर यानी प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान। कोनो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में आगे देखिए, तक इसका पूरा जो झंझट है वो खत्म होता है। अब आइए देशांतर रेखा, तो यूपी के कौना जगह से? तो यूपी के नैनी जो है, जो इलाहाबाद में, यहीं से भारतीय समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। ठीक है, हाँ ठीक। अब आप बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का अंतर लगभग कितना घंटा का है? कितना घंटा? 2 घंटा। ठीक है, उसके बाद आप बताइए देशांतर रेखा कितना राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से। कौन कौन? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बताइए कर्क रेखा और देशांतर रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? छत्तीसगढ़। तो यहां तक इसमें कोई दिक्कत ना है, यहां से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो भी था उस सबको पकड़ लिया गया। ठीक है, अगर ऑप्शन 4 को देता है ना, रांची, अगरतला, और कहता है कि कौन मतलब राजधानी जो है उस सबसे समीप कर्क रेखा के नहीं है,
तो आपको ऑप्शन में एक भोपाल भी रहता है, मध्य प्रदेश का राजधानी, तो भोपाल ज्यादा समीप नहीं है, तो आप उसको मार दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से अब कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाला है। अगला स्लाइड पे आइए। चलिए अब देखिएगा आप, तो देखिए यहां से आपको क्या देखना है इसमें, कि आप देख रहे हैं ना, ये है गलियारा। क्या है? ये है कौन? गलियारा। आप यहां देख रहे हैं उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा। आप बताइए मैप में उत्तर कहने का ही होता है, उत्तर कहने होता है ऊपर, दक्षिण नीचे, पूरब बाएं और पश्चिम दाएं। कोनो दिक्कत नहीं है इसमें। तो उत्तर दक्षिण गलियारा कहेंगे तो ऊपर से नीचे, आप पश्चिम पूरब गलियारा चाहे पूरब पश्चिम कहेंगे तो एने से एने, पश्चिम पूरब तो एने से एने। ठीक है, दाएं से बाएं। ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है पहले उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उत्तर जो गलियारा है उत्तर दक्षिण वाला, तो इस श्रीनगर से कहां से शुरू होता है? श्रीनगर से। और देखिए देख रहा है काला काला रास्ता, ये रास्ता पूरा घूमते हुए गलियारा ये रास्ता है। ठीक है, और ये आता है कहवा? कन्याकुमारी तक। तब पूछेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो कहती कहिएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। देखिए डिस्टेंस वगैरह यहाँ नहीं पूछता है, हम ऐसे अनुमान के लिए आपको बता दे रहे हैं कि 4000 के आसपास होता है। अब आप कहिएगा कि सर जी उत्तर से दक्षिण का दूरी बताइए, कि आप बताए हैं कि 3214 ही होता है, और उत्तर दक्षिण गलियारा का दूरी बता रहे हैं 4000। आपका माथवा ठीक है? आप कहिएगा ना कि यहाँ से यहाँ का दूरी आप बताए थे कि 3214 किलोमीटर, अभी बताए थे ना, और आप कह रहे हैं कि खाली है श्रीनगर से कन्याकुमारी का दूरी 4000। लगता है मास्टर के दिमाग घूम गया कि ना, भांग पी के आल। तो बात यहाँ वो नहीं है, मास्टर का दिमाग ठीक है। देखिए ये जो रास्ता देख रहे हैं घूमते फिरते आ रहा है ना, तो आप कहीं सीधे जा रहे हैं और घूम के जा रहे हैं वही जगह पर, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नू। हाँ, तो डिस्टेंस लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता है, किसी एग्जाम में नहीं पूछता है, तो डिस्टेंस को आप ध्यान में नहीं देंगे। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि हम पूछेंगे कि उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा का बताइए विस्तार कितना किलोमीटर, बोलिए जल्दी। तो आपको कहना है, सॉरी कितना किलोमीटर पूछ रहे हैं? सबसे उत्तरी मतलब उत्तर दक्षिण गलियारा का उत्तरी भाग कौन है? श्रीनगर। और दक्षिणी भाग कौन है? कन्याकुमारी। तब पूछेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है, तो आपको कहना है कि सर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। समझ रहे हो? हाँ। अब देखो, अब हम पूछेंगे कि बताओ पूरब पश्चिम गलियारा का विस्तार कहां से कहां है? तो पूरब तो है ही है, पश्चिम ही है, तो आपको बताना है कि पूरब में है, जगह का नाम दिख रहा है, जगह का नाम दिख रहा है, कथी नाम है? सिलचर। बहुत बढ़िया, क्या नाम है? सिलचर। ठीक है, तो इस सिलचर से ये ध्यान दीजिएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं का, चलिए आ जाओ। गुलाबी आंख है जो तेरी देखी, आ जाओ वहां। चलो आप देखो, ये जो है पूरब से लेकर के कहां आ गया? पश्चिम। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि पूर्वी पश्चिम गलियारा किस किस दो जगह को जोड़ती है, बताओ सर जल्दी। हाँ, सिलचर और पोरबंदर को। तो ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है इसका विस्तार, और पूरब पश्चिम गलियारा का विस्तार सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक है। बताइए पोरबंदर में केहू के जन्म हुआ था? किसका? हाँ, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, समझे? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और ये सिलचर किस राज्य में है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा का विस्तार श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूरा पश्चिम गलियारा का विस्तार सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक हुआ था। ठीक है, इस बार के ये 1275 वाला जो बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पूरब पश्चिम गलियारा का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, पूरब पश्चिम गलियारा का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो
सिलचर से पोरबंदर भी एक ऑप्शन था, तो आंसर सही क्या होगा, सिलचर से पोरबंदर। तो इसलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता है एग्जाम कौन है, ठीक है, क्वेश्चन वही होता है, एग्जाम के हिसाब से पूछने का तरीका थोड़ा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आप ये नहीं समझिए, आप अगर जनरल कंपटीशन के बैच में पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि आप चाहे आप बिहार दरोगा दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, मतलब जीके जहां आता है सब में ही कैपेबल है, चाहे आप बीपीएससी दीजिए, उससे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैप जो है तो सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइज यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम में होता है, समझे, क्योंकि उसमें मैप बनाना होता है, समझे। और सब एग्जाम में सीधे पूछता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बताया ना वैसे पूछता है, और उसमें मैप बना के एरिया दिखाना होता है जो पूछता है वो। तो बताइए यहाँ हाँ, तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। तो चलिए आ जाए नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप देखिए, इसको हम मिटाएं। अब देखिए आप आइए यहाँ पे, पीछे आइए, यहाँ तक ही सब तो आप देख लिए हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं। अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और यहाँ पे हम आपको क्या करते हैं, बताना शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, चलो आ जाओ, ध्यान दो। अब देखिए आपसे अगर हम पूछें, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कुछ एरिया जो हाई सब जो है ना, ये द्वीप है। यहाँ देखिए ये क्या है, लक्षद्वीप, इसका राजधानी है कावारती, लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, कावारती, ठीक है। उसके बाद हाई क्या है, अंडमान निकोबार, इसका राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद में हाई है पुदुचेरी, कौन है, पुदुचेरी, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा, उसके बाद में आप यहाँ देखिए दमन दीव दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव दादर नगर, देख रहे हैं, दमन दीव और दादर नगर हवेली। अब इसका खाली हो गया दमन, पहले था ना कि दमन दीव का राजधानी था दमन और दादर नगर हवेली का राजधानी था सिलवासा, ठीक है, लेकिन अब दमन हो गया, ठीक है। तो दादर नगर हवेली दमन दीव सब एक हो गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो एक है लद्दाख जम्मू कश्मीर, कै गो, 2 गो। उसके बाद में दिल्ली, दिल्ली कै गो हो गया, दिल्ली है यहाँ, कै गो हो गया, 3 गो। तो केंद्र शासित प्रदेश बोले तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे आप देखिए दिल्ली हो गया, तो दिल्ली हो गया 3, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के बीच में हाई वाला एरिया है चंडीगढ़ है, तो ये हो गया कै, 4 गो हो गया। 4 गो के बाद में हाई बताइए, दमन दीव दादर नगर हवेली है गो, तो कितना हो गया, 5 गो। लक्षद्वीप कै गो, 6 गो। पुदुचेरी कै गो, 7 गो। अंडमान निकोबार कै गो, 8 गो। तो कै गो केंद्र शासित प्रदेश टोटल है, 8 गो। तो इसीलिए आप पढ़ते हैं कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको दिख गया। हाँ, पूछा जाएगा कि कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी राज्य की राजधानी भी है, तो चंडीगढ़। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा का भी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़, और ये केंद्र शासित प्रदेश है, समझे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि किसी राज्य की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आगे देखिए हम आपको क्या बताना चाहते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये सब बेसिक जानकारी है, ये सब तो बउआ वाला जानकारी है। अभी आइए अब बाबा वाला जानकारी लीजिए। चलिए आ जाओ, देखिए हम अगर पूछें कि भारत का कितना एरिया, ठीक है, भारत का कितना एरिया तटीय रूप से लगा है, समझे, भारत का कितना एरिया जो है तटीय रूप से लगा है, यानी जलीय रूप से कह सकते हैं ना। तो हम पूछेंगे कि भारत का कितना जो एरिया है ये जलीय रूप से क्या है, लगा है, आपको बताना है, ठीक है। हेनेकारी तो भारत नहीं है, हिमे मिजोरम तक खत्म हो जाता है, तो मिजोरम तक आपका क्या होता है, हिमा खत्म हो जाता है, यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो ई एरिया है ना, ये है टोटल 6100 किलोमीटर, कितना है 6100। तो पूछेंगे जब कि भारत का कितना एरिया जलीय रूप से लगा है, तो 6100। लेकिन जब पूछेंगे कि द्वीपों सहित, समझे, द्वीप सहित, क्योंकि देखिए द्वीप सहित समझिएगा, यहाँ ये बताइए जो है लक्षद्वीप है, आपको दिख रहा है लक्षद्वीप, तो ये लक्षद्वीप भी है, ये तो पानी में है, पानी में है ना, जहां है नीला नीला आपको जितना दिख रहा है सब कदी है, पानी है। तो ये भी कहाँ है,
पानी में है, तो लक्षद्वीप भी पानी में है, तो एकरा आरी आरी पानी है, तो भी तो तटीय हुआ ना, है जलीय हुआ ना। तो देखिए उसके बाद अंडमान निकोबार, ये भी कहाँ है, कहाँ है वो, पानी में है ना, तो ये भी पानी में है। तो अगर पूछे कि द्वीपों सहित अगर पूछे तो कहना है कितना, 7561.6, कितना कहना है, 7561.6। तो पूछे कि भारत का कितना क्षेत्र जलीय रूप से लगता है, समझे, या तटीय रूप से लगता है, तो आपको कह देना है कितना, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित अगर कहे तो 7561.6, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, समझे, 7500 प्लस में मतलब कि आपको लेके चलना है, समझे, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का, देखिएगा इसी में आपका क्वेश्चन आता है, आप एटलस अपना खोलिए, एटलस खोलिए, खोल लिए। अब उसमें देखिए, उसमें स्थलीय रूप से देखिए, स्थलीय रूप से जाके देखिए, ये तो जलीय हो गया ना, पूरा जलीय हो गया। उसके बाद में मतलब ये तटीय और द्वीप सहित, तो हम आपसे तटीय रूप सिर्फ पूछे कि जलीय रूप से भारत का कितना सीमा लगता है, या तटीय रूप से, तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। द्वीपों सहित अगर पूछे, द्वीप सहित तो कितना कहिएगा, 7561.6 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूछे कि भारत का कितना क्षेत्र स्थलीय रूप से लगता है, स्थलीय रूप से कितना क्षेत्र सीमा साझा करता है, तो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो स्थलीय रूप से अगर देखे तो देखिए, हाई जो है पूरा एरिया जो है इन्ने का जाके पूरा ये स्थलीय है ना। तो आप जब देखिएगा टोटल में, तब टोटल में आप जाके देखिए, वहां पे लिखा होगा 15,200 किलोमीटर, जाइए देखिए, फास्ट जाके उसको देखिए, तो जल्दी देखिए, एटलस खोल के रखना है, वो ऐसे काम चलेगा। आप स्थलीय रूप में जाके देखिए, स्थलीय रूप में जाके देखिए था, एटलस खोलिए और फिर जाके उसको देखना शुरू करिए, ठीक है। भारत का जो पहले मैप होगा उसमें जाके देखिए ना, भारत का जो पहले वाला मैप होगा, देख लिए। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ ई 7516 होगा, क्या होगा, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देखिए, और ये जो स्थलीय हम पूछिए तो इसको दूसरा कलर से लेना होगा, कौना कलर से ले इसको, ई कलर भी नहीं खपेगा इस पे, ई कलर खप सकता है, ये दिख रहा है हो, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है देखिए, तो हेनेकारी तो इधर नेपाल है, तो इसको हटाइए ना, हेनेकारी लीजिए, हाई जितना एरिया है दिख रहा है आपको, यह है क्या, स्थलीय, इतना एरिया स्थलीय, तो आपको दिख रहा है ये इतना था, लेकिन ये देख रहा है कितना घूम घूम के कितना है, ठीक है ना। तो देखिए इनमें 3 गो डाटा याद रखिएगा, जब भी कहे कि भारत का जो सीमा है, मतलब समुद्री रूप से कितना सीमा साझा करता है, यानी कि जो है पानी पानी तो एक तरह से समुद्र न हुआ, जब कहे जलीय, तटीय, समुद्री, ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर कितना, 6100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कहेंगे द्वीपों सहित है, द्वीप सबको मिला के, तो 7516.6 किलोमीटर। अगर पूछे कि स्थलीय रूप से कितना सीमा साझा करता है, तो आपको ये डाटा याद रखना है, जब भी कहें स्थलीय रूप से तो आप याद रखिएगा कितना, 15,000, स्थलीय, जब स्थलीय बात हो,
स्थलीय रूप से सीमा कितना साझा करता है, तो 15,000, अगर डाटा में एडजेक्ट देता है 106.7 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर के आसपास भी इसको मान लिया जाता है। ऑप्शन में अगर 15,200 है तो आप आराम से मारिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे। हाँ, तो इस चीज को आप समझिए कि 3 को डाटा आपको याद रखना है। और ये सब जो टोटल था आपका बेसिक जानकारी, बेसिक जो जानकारी था आपका भारत का मैप का, तो यहाँ पे हम पूरा जो बेसिक होता है ना नॉर्मल, तो उसको हम बता दिए हैं एज ए पॉलिटिकल एरिया से, समझे, फिजिकल एरिया से नहीं, अभी पॉलिटिकल व्यू से हम आपको बताए हैं अभी, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे कि पॉलिटिकल व्यू से पहले तो देख लिए इसको। अब हम क्या करेंगे कि एक क्लास लेंगे जिसमें आपको बेसिक नॉलेज देंगे थोड़ा फिजिकल व्यू से, नदी कैसे बन, कहां से कहां तक नदी का विस्तार है, कैसे कैसे चला है, ओवरव्यू देंगे। देखिए अभी हम क्लास का ओवरव्यू दे रहे हैं, पहले बताएंगे कि ये सब इस चीज का यहाँ यहाँ यूज होता है, तब ना आप जाके वहां यूज करिएगा, आपको पते नहीं रहेगा कहाँ यूज होता है, डायरेक्टली लेके सामान को नया रख देंगे तब बुझाएगा कि कहाँ यूज करना है, नहीं बुझाएगा। तो वही चीज है कि यहाँ पे इसके बाद में हम ओवरव्यू देंगे कि बताइए आदमी ज्यादा यहाँ कहाँ रहता है, कौना एरिया में रहता है, अगर ज्यादा रहता है तो काहे रहता है वहां आदमी ज्यादा, समझ रहे हैं, कहाँ ज्यादा फसल का उत्पादन होता है, ठीक है, कहाँ मतलब कि ज्यादा यातायात का सुविधा है, सामान आवागमन का सुविधा कहाँ ज्यादा है, तो इस सब को हम ज्यादा देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक हम बेसिक क्लास लेने के बाद में आपको एक एक पकड़ के लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहले पकड़ेंगे किसको, लद्दाख को, तो इस हिसाब से लेकर के चलेंगे। और देखिए ये आपका, आप देखिए जो आपको ये सब चीज मिल रहा है पेड बैच में भी इस तरह से नहीं मिलता है, शुरुआत का क्लास मिलता है बढ़िया से, उसके बाद में खींचा जाता है। तो इसका आप महत्व समझिएगा, लिखिएगा, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़िएगा, हाथ से लिखना सबसे बेस्ट है, लिखिएगा। और डेली का क्लास डेली आपको याद कर लेना है, समझे। हाँ, घरे जाना है तो एकदम ओवरव्यू सबको वो करना है डाटा, ठीक। तो हम आपसे मतलब कि कुछ क्वेश्चन 4-5 वो क्वेश्चन हम पूछ दे रहे हैं, आपको जाके जब वीडियो ये खत्म होगा लाइव तो आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। पूछ रहे हैं कितना, सबसे ज्यादा कर्क रेखा जो है सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरता है और सबसे कम किस राज्य से गुजरता है, इसका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यह देना है कि भारत का स्थलीय सीमा टोटल कितना लगता है, जलीय सीमा और द्वीप सहित जलीय सीमा, ये तीनों डाटा, ठीक है। उसके बाद देशांतर रेखा और कर्क रेखा दोनों कौना राज्य में मिलता है एक दूसरे से, समझे। तो ये 3 को जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट में, पूरा वीडियो को जाके एक बार रात में आप लोग देखेंगे, जो लोग ऑफलाइन क्लास भी किए, ठीक। क्योंकि एक बार अगर रात में आप देख लेंगे ना, फिर आपके दिमाग से कभी नहीं उतर पाएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं देखे एक बार तो आप सोच रहे हैं अभी तो दिमाग में बैठ गया, बस उतरने में इसको टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए कोई भी चीज पढ़िए और 24 घंटा के अंदर में उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है दिमाग में कोई भी चीज याद रखने का। तो आप रात में इसका रिकॉल करके और क्या करेंगे कि कमेंट में तीनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है, समझे। तो दुनियादारी को छोड़िए, अपने पे ध्यान दीजिए।